हेलो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि 8 घंटे की प्रॉपर नींद होने के बाद भी जब आप सुबह उठते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे नींद पूरी नहीं हुई और थका थका एहसास होता रहता है। आज जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर 8 घंटे 9 घंटे की नींद होने के बावजूद भी आपको बहुत ज्यादा टायर्डनेस और सुस्ती का एहसास हो सकता है। डिस्कस करने का पर्पज ये है कि हम इन कारणों को समझ सके और इनका निवारण कर सके ताकि हम अपनी स्लीप की क्वालिटी और बॉडी के एनर्जी लेवल्स को इंप्रूव कर सके। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का यूजफुल कंटेंट हम आपके लिए रेगुलरली लाते रहते हैं। यदि आपको कंटेंट यूजफुल लगे तो किसी फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे शेयर भी करें, क्योंकि किसी की जिंदगी बदलने और बनाने के लिए उपयोगी हो सकता है। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें, कुछ साइंटिफिक स्टडीज के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको ज्ञान भी देंगे और हैरान भी करेंगे। और इस मामले में हमारा एक्सपीरियंस और फाइनल वर्डिक्ट क्या है और हमारी ओपीडी की कुछ किस्से कहानियां भी आपको सुनाऊंगा, इसलिए बने रहिए इन तक। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ हेल्थ का सफर। क्या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को नॉन रेस्टोरेटिव स्लीप होने का प्रॉब्लम है कि नींद पूरी होने के बावजूद भी थकान रहती है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि समझना कि स्लीप के घंटों से ज्यादा जरूरी है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होना। यदि आपको प्रॉपर डीप स्लीप नहीं होती है तो आपका ओवरऑल बॉडी एक तरह से रिचार्ज नहीं होगी। वैसे है कि यदि आपने केबल के साथ अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट कर दिया चार्ज करने के लिए, लेकिन वोल्टेज ही बहुत कम है या स्विच ऑन करना ही भूल गए या केबल जो आपने लगाया वही लूज कनेक्शन है, तो चार्जिंग नहीं हो पाएगी। तो आपको समझने की जरूरत है कि यदि आप सो तो रहे हैं लेकिन प्रॉपर क्वालिटी की स्लीप नहीं हो रही है तो आपकी बॉडी का रिस्टोरेशन नहीं हो पाएगा। 2016 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहां पे बताया गया था कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार रात में नींद खुलती है तो वैसे व्यक्तियों का स्लीप की क्वालिटी 28 से 38% तक कम हो जाती है और उनका रिस्टोरेशन सेम ड्यूरेशन होने के बावजूद भी उनको कम मिलता है। हमारे पास एक पेशेंट रिसेंटली आए थे जो ऑफिस वर्कर थे, जो 7-8 घंटे सो तो रहे थे लेकिन दिन भर उनको कमजोरी सुस्ती का एहसास होता था। और कारण उसमें यह था कि ट्रैफिक नॉइज की वजह से आसपास के उनको बार बार नींद उनकी खुलती थी। ये जब ये इशू एड्रेस किया गया, उनकी स्लीप की क्वालिटी इंश्योर की गई, तो उसके बाद उनको ये प्रॉब्लम आनी कम हो गई। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को स्लीप डिसऑर्डर है, जैसे स्लीप एपनिया वगैरह का प्रॉब्लम है, तो वैसे व्यक्तियों को भी प्रॉपर नींद पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि सोते समय ब्रेन का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता और ब्रेन की स्लीप जो है वो नॉन रिस्टोरेटिव होती है। इसकी वजह से दिन में आपको कई गुना ज्यादा नींद आती है। स्लीप एपनिया वाले पेशेंट्स में लगभग 3 गुना ज्यादा स्लीप की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने का चांस रहता है। पूरी स्लीप होने के बावजूद भी या पूरे घंटे सोने के बावजूद भी उनकी स्लीप कंपैरेटिवली ज्यादा कॉम्प्रोमाइज रहती है। इसके अलावा अगर किसी की बॉडी में आयरन की और B12 की कमी है तो वैसे व्यक्ति को ब्लड में ऑक्सीजन सर्कुलेशन प्रॉपर ना हो पाने की वजह से भी ज्यादा कमजोरी सुस्ती का एहसास होगा। लैंसेट हेमेटोलॉजी में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को बॉडी में खून की कमी है जो कि आयरन डेफिशिएंसी और B12 डेफिशिएंसी से हो सकता है, तो वैसे लोग को भी कमजोरी सुस्ती का एहसास हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो वैसे लोगों का भी ओवरऑल मसल का पावर जो है उतना जल्दी रिस्टोर नहीं हो पाता और प्रॉपर नींद होने के बावजूद भी उनकी बॉडी में कमजोरी सुस्ती रहती है। 2017 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहां पे बताया गया था कि 62% हाइपोथायराइड पेशेंट्स को दिन भर में सुस्ती कमजोरी का एहसास होता है 8 घंटे से ज्यादा सोने के बावजूद। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन और एंजाइटी का प्रॉब्लम है तो वैसे लोग को भी सुबह ज्यादा कमजोरी सुस्ती का एहसास होता है। 2015 में आर्टिकल में बताया गया था कि अगर किसी को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है तो उनकी स्लीप की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। इसके अलावा अगर किसी को क्रॉनिकली मसल पेन रहता है तो उसकी स्लीप की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और ये आपकी स्लीप की क्वालिटी को 20 से 50% तक कम कर सकता है, जिसकी वजह से आपको अगले दिन कमजोरी सुस्ती का एहसास हो सकता है। यदि आप प्रॉपर सर्काडियन रिदम के हिसाब से नहीं सोते हो तो वैसे लोग को भी कई बार नींद की क्वालिटी प्रॉपर नहीं होती। जैसे कि जेट लैग के बाद आपको होता है कि आप दूसरी कंट्री में जाते हो, वहां का टाइम साइकिल अलग होता है तो नींद प्रॉपर पूरी नहीं हो पाती है। या किसी को अगर नाइट शिफ्ट वर्किंग में बीच बीच में काम में लगा दिया जाता है तो वैसे टाइम पे भी दिन में अगर वो सो रहा है तो उस टाइम पे उसकी नींद प्रॉपर पूरी नहीं हो पाएगी। वो 8-9 घंटे सोएगा, उसके बावजूद भी उसका ब्रेन को उतना अच्छा रेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉडी के नेचुरल सोने का टाइम नहीं है। तो बॉडी के सर्काडियन रिदम के हिसाब से आप सोओगे तो ज्यादा अच्छी नींद पूरी होगी, उसके हिसाब से नहीं रेस्ट लोगे तो नींद की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल्स भी अगर फ्लक्चुएट होता है तो वैसे लोग का भी बॉडी का एड्रेनलिन सर्ज होता रहता है, उसकी वजह से भी ब्रेन का बार बार अराउजल होता है और ऐसे केसेस में भी आपका ब्रेन को प्रॉपर नींद नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से आपका बार बार कमजोरी सुस्ती का एहसास होता रहता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति नींद के दौरान बार बार बहुत सपने देखता है, ड्रीमिंग बहुत ज्यादा होती है, तो वैसे केस में भी REM ओवरलोड सिचुएशन हो जाती है और वैसे लोगों को भी प्रॉपर 7-8 घंटे सोने के बावजूद भी दिन भर एग्जॉस्टेड होने का प्रॉब्लम होता रहेगा। यानी कि अगर आपकी ओवरऑल नींद का कंटेंट ज्यादा है तो वैसे लोग को भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सोने से पहले बहुत हेवी मील्स लेता है तो वैसे व्यक्ति की भी स्लीप की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है।
या व्यक्ति सोने से पहले अगर अल्कोहल लेता है तो वैसे व्यक्ति की भी स्लीप की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है और अगले दिन उसको कमजोरी सुस्ती का एहसास होता रहेगा। किसी व्यक्ति को अगर एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम है तो वो आपके एयरवेज को ब्लॉक करता है, इसकी वजह से रात को आपके छोटे छोटे अराउजल्स या माइक्रो अराउजल्स होते हैं और ऐसे व्यक्ति को भी अगले दिन सुस्ती कमजोरी लगती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वैसे व्यक्ति को भी क्रॉनिक फटीग और कमजोरी का एहसास होगा और वैसे व्यक्ति को भी नींद प्रॉपर पूरी नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति को नॉक्टर्नल एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है या बार बार एसिड रिफ्लक्स होता है तो वैसे व्यक्ति की भी नींद प्रॉपर पूरी ना हो, ऐसा हो सकता है। किसी व्यक्ति को अगर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है तो रात के टाइम बिना कारण के उनकी बॉडी की लेग्स की मूवमेंट अगर होती रहती है तो वैसे व्यक्ति की भी नींद की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है और नींद ज्यादा आती है। कुछ मेडिसिन जैसे एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन, बीटा ब्लॉकर्स और SSRI ये भी आपकी स्लीप की डेप्थ को अफेक्ट करते हैं और ऐसे व्यक्तियों को भी नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके बेडरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं और ऑक्सीजन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है तो इसकी वजह से भी नींद की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है और ऐसे व्यक्तियों को भी मॉर्निंग में ड्राउजीनेस का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा अगर किसी को ब्रक्सिज्म का प्रॉब्लम है यानी सोते समय अगर दांत उनके बार बार कट करते हैं या बजते रहते हैं, वैसे लोग को भी कई बार नींद की क्वालिटी उनकी कॉम्प्रोमाइज होती है और ऐसे लोग को भी कई बार सुस्ती कमजोरी का एहसास होता है। अगर किसी व्यक्ति को क्रॉनिक मेंटल स्ट्रेस और बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल अगर ज्यादा है तो ऐसे व्यक्ति की नींद की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को कोई इन्फ्लेमेशन है या ऑटोइम्यून कंडीशन है जैसे इन्फेक्शन है, एलर्जी है या लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन है तो वैसे व्यक्ति की नींद की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है और वैसे व्यक्ति को भी बहुत ज्यादा कमजोरी सुस्ती का एहसास होता रहता है। अगर किसी व्यक्ति का बैठे बैठे का जीवन है तो वैसे केसेस में भी उनका बॉडी का सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज होता है, वैसे व्यक्ति का माइटोकॉन्ड्रिया अक्सर वीक होता है और वैसे व्यक्ति को भी कमजोरी सुस्ती का एहसास होता रहता है। किसी व्यक्ति की बॉडी में अगर पानी की कमी है और डिहाइड्रेशन उसकी बॉडी में हो रहा है तो वैसे व्यक्ति को भी अगर 1-2% भी बॉडी की अगर पानी की कमी हो जाती है तो वैसे व्यक्ति को भी कमजोरी और सुस्ती का एहसास होता रहता है। इसके अलावा अगर व्यक्ति सोने से पहले अगर मोबाइल फोन का प्रयोग करता है, ब्लू लाइट का अगर एक्सपोजर होता है तो वैसे व्यक्ति का भी नींद का ऑनसेट टाइम डिले हो जाता है और वैसे व्यक्ति को भी कंपैरेटिवली स्लीप का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है। वैसे व्यक्ति की नींद की क्वालिटी प्रॉपर नहीं हो पाती जिसकी वजह से अगले दिन उनको कमजोरी सुस्ती का एहसास होता है। ओवरऑल ये एक मिथ है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ज्यादा घंटे सोना मतलब अच्छी क्वालिटी की नींद हो जाना और नींद पूरी हो जाना। ज्यादा घंटे सोने के बदले अपने को ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नींद पर फोकस करना है, तभी हमारा ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट मिलेगा और तभी हम अगले दिन प्रॉपर एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे। तो अगली बार जब आप सोने के बारे में बात करें या उस पर डिस्कशन करें तो हमेशा स्लीप के घंटों पर नहीं उसकी क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करें क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है ओवरऑल आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ और ओवरऑल कमजोरी सुस्ती को कम करने के लिए। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह का यूजफुल साइंटिफिकली कंटेंट हम आपके लिए रेगुलरली लाते रहते हैं और यदि आपको कंटेंट यूजफुल लगे तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी करें क्योंकि किसी की जिंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिए क्योंकि आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए।